समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मातृशक्ति, परमेश्वर अपने उपासकों को जो उसकी वेदानुकूल आज्ञाओं का पालन करता है उसको कर्म शक्ति प्रदान करता है। निरंतर किसी कार्य में लगे रहना, बिना थकावट के, उत्साह के साथ, रुचि के साथ, ये उपलब्धि सबको प्राप्त नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर संकल्प शक्ति को भी प्रदान करने वाले हैं। किसी का बहुत दृढ़ संकल्प होता है, संकल्प कर लिया तो वो फिर उसको तोड़ता नहीं है, ये भी ईश्वर की देन है। और प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता, कोई समस्या आ गई, कोई बाधा आ गई, तुरंत उसका देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या समाधान करना है उसका ठीक समाधान करे, जो न्याय युक्त हो, अन्याय युक्त ना हो, सबका हित करने वाला हो। ऐसी प्रज्ञा भी परमेश्वर से प्राप्त होती है। इन तीनों विशेषताओं के लिए वेद के अंदर क्रतु शब्द आता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र आता है, ओम क्रतो स्मर। वहाँ क्रतो का क्या अर्थ किया है? हे कर्मशील जी। और क्रतु का अर्थ कर्म शक्ति भी किया जाता है। तो क्रतुम आभर, हे परमेश्वर आप हमें ये विशेषताएं प्रदान कीजिए। जैसे पिता होता है, दृष्टांत दिया गया है, जैसे पिता पुत्र को अनेक प्रकार की शिक्षाएं देता है, अनेक प्रकार की बुद्धियां देता है, वैसे ही परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर आप पिता के समान हमें शिक्षा दीजिए, हमें शक्तियां प्रदान कीजिए। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, पाप कर्म होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता। हम अनजाने में अनेक पाप कर्म करते रहते हैं। तो वेद के अंदर प्रार्थना की गई है ईश्वर से कि हे परमेश्वर हमारे ऊपर जो अज्ञात पाप कर्म हैं वो आक्रमण ना करें। कुछ कर्म, पाप कर्मों तो हम जानते हैं, कुछ पाप कर्मों को नहीं जानते। अज्ञाता वृजना ना माँ अवक्रमु, इसका अर्थ किया है कि जो अज्ञात, वृजन कहते हैं पाप को, जो अज्ञात पाप है जिनको हम जानते नहीं, वो हमारे ऊपर आक्रमण ना करें। अनजाने में हम कर देते हैं पाप। फिर कई बार मनुष्य अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त हो जाता है। हानिकारक विचार, चिंताएं उसके मन के अंदर उत्पन्न होती रहती है, क्या होगा, कैसे होगा, ये समस्या आ गई। तो परमेश्वर से प्रार्थना की है कि ये दुश्चिंताएं हमारे ऊपर आक्रमण ना करें। दुराज्ञाः न अवक्रम। इसी प्रकार से अकल्याणकारी संकल्प, दूसरे की हानि करने वाले संकल्प हमारे ऊपर आक्रमण ना करें। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं हमें वेद के अंदर मिलती है। और परमेश्वर से प्रार्थना की गई है वेद में ही कि हम सदा वेद का श्रवण करते रहें, वेद का स्वाध्याय करते रहें। और वेद का स्वाध्याय करते रहने से परमेश्वर के साथ विशेष घनिष्ठता उत्पन्न हो जाती है और फिर व्यक्ति आपत्तियों के आने पर घबराता नहीं है। वो वेद का श्रवण कैसा है? वेद मंत्र में बताया, अथर्ववेद के अंदर, ज्येष्ठ है, ओजिष्ठ है, पपुरी है, अर्थात वो सर्वोत्तम है वेद का श्रवण। और वो ओजिष्ठ है, पराक्रम को देने वाला है। पपुरी, पपुरी का अर्थ किया है आगे आगे ले जाने वाला है। इसलिए
आर्य समाज के नियम में भी दिया है। तीसरे नियम में वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। प्रतिदिन हम वेद का स्वाध्याय करते हैं तो परमेश्वर से हमें कर्म शक्ति प्राप्त हो। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें पूरे पुरुषार्थ से करें, रुचि से करें, उत्साह से करें, लगे रहें, बाकी सब चीज़ें भूल जाएं। हमारी संकल्प शक्ति अत्यंत दृढ़ हो। हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार उत्तम बुद्धि प्राप्त हो। हमारा निर्णय सदा सबका हित करने वाला हो, अन्याय युक्त ना हो, वेद के अनुकूल हो और हमारे ऊपर अज्ञात पाप आक्रमण ना करें। हम अनजाने में कोई पाप कर्म ना करें। दुश्चिंताएं हमारे ऊपर आक्रमण ना करें। हम अकल्याणकारी संकल्पों को ना लें और नित्य हम वेद का स्वाध्याय करते रहें। ये भी सौभाग्य है। सबको प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय करने को नहीं मिलता और कुछ ऐसे सौभाग्यशाली मनुष्य होते हैं जो प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय करते हैं। और ऐसे मनुष्य भी आपको मिलेंगे जिन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय किया है, जो वेद भाष्य हैं। तो ये कब होगा? जब हम ईश्वर की आज्ञाओं को जानकर उसके अनुकूल चलेंगे।